नमस्कार। मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज के संडे स्पेशल शो में हम करेंगे ऐसे शैतानों की बात जो देश में आतंकी साजिश का बुन रहे थे जाल। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खोला पूरे गैंग का राज। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से जुड़े थे जिनके तार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खोला आतंकी नेटवर्क का जाल जो देना चाहता था अपनी खूनी साजिश को अंजाम। खुलासे के बाद 11 साजिश करता हुए गिरफ्तार जो कर रहे थे पाकिस्तान की आईएसआई और बब्बर खालसा इंटरनेशनल के इशारे पर काम। आइए देखते हैं कैसे खुला इस नेटवर्क का राज। नापाक साजिश का खुलासा करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के बड़े जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में दिल्ली और पंजाब से गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह देश के कई हिस्सों में कैमरे लगाकर जासूसी कर रहा था, जिसमें सेना से जुड़े प्रतिष्ठान भी शामिल थे। पुलिस के मुताबिक ये मॉड्यूल जासूसी गतिविधियों और आतंकी गतिविधियों में भी शामिल था। ये पाकिस्तान से हथियार भी मंगा रहे थे। आरोपी एनक्रिप्टेड एप्स पर पाकिस्तान बेस्ड ऑपरेटिव्स के कांटेक्ट में थे। उन्हें भारत की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाने वाली जासूसी और तोड़फोड़ वाली एक्टिविटीज के लिए डायरेक्शन मिल रहे थे। जो लोकेशन है जहां लगाने का उसकी इंस्ट्रक्शन इनको अक्रॉस दी बॉर्डर से आती थी। जैसे मैंने कहा राजस्थान में लगे हैं, अलवर बीकानेर में, पंजाब में कई जगह लगे हैं और कठुआ जम्मू में लगे हैं। और वो पंजाब की एक दो इंस्टॉलेशन है जिनकी प्लानिंग थी, वो कंसर्न को हमने इंटीमेट कर दिया। स्पेशल सेल एसडब्ल्यूआर के दूसरे ऑपरेशन में एसीपी पूरन पंत की देखरेख में इंस्पेक्टर मनिंदर सिंह, इंस्पेक्टर नीरज कुमार और संदीप यादव की कई टीमों ने मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिले इनपुट पर कार्रवाई करते हुए पंजाब के रहने वाले 5 आरोपियों को जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। ये लोग सेंसिटिव सिक्योरिटी जगहों की रेकी करते थे, साथ ही फोटो और वीडियो शेयर करने में शामिल थे। इन्होंने कठुआ सहित उत्तर भारत में कई जगह सेना से जुड़े प्रतिष्ठान पर कैमरे लगाए गए थे। इन कैमरों की फीड एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए पाक बेस्ड हैंडलर्स को भेजी जा रही थी। पुलिस ने इन आरोपियों से 4 पिस्टल और 24 कारतूस भी बरामद किए। इनके हैंडलर एक ही हैं। अक्रॉस द बॉर्डर जो हैंडलर हैं वो एक ही हैं। पिस्टल्स जो हैं PX5 पिस्टल्स हैं जो अक्रॉस द बॉर्डर से आई हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर कुछ होगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। पुलिस ने बड़ी साजिश का खुलासा करते हुए जिन आरोपियों की गिरफ्तारी की वो दिल्ली और पंजाब के अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की जानकारी इस प्रकार है। मनप्रीत सिंह निवासी तरनतारन पंजाब, अनमोल निवासी फिरोजपुर पंजाब, साहिल निवासी फिरोजपुर पंजाब, अतुल राजी निवासी रोहनी दिल्ली, रोहित निवासी रोहनी दिल्ली, अजय निवासी डटेसर दिल्ली। ऑपरेशन 2SWR गुरजीत सिंह निवासी कपूरथला पंजाब, रिम्पलदीप सिंह निवासी फाजिलिका पंजाब, सलविंदर सिंह उर्फ कालू निवासी फाजिलका पंजाब, हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी निवासी मोगा पंजाब और बूटा सिंह निवासी फाजिलका पंजाब। पुलिस ने इन आरोपियों से कई हथियार, कारतूस और सीसीटीवी कैमरे भी जब्त किए हैं। आरोपियों से बरामद चीजों की अगर बात की जाए तो 9 सोलर सीसीटीवी कैमरे, अलग अलग शहरों के 9 सिम कार्ड, 24 मोबाइल फोन, 3 PX5 पिस्टल, एक देसी पिस्टल, 24 कारतूस, 2 4 पहिया वाहन, 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि मॉड्यूल के आरोपी UPI अकाउंट के जरिए फंड ट्रांसफर करवा रहे थे, जिसका एक हिस्सा इन स्मगल किए गए हथियारों की बिक्री से होने वाली कमाई से आता था। वहीं जांच में पता चला कि हथियारों की तरक्की से मिले पैसे का इस्तेमाल मॉड्यूल की एक्टिविटीज की फंडिंग के लिए किया गया। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई से सिक्योरिटी जगहों पर ग्रेनेड हमला टल गया।
आपको बता दें कि दिल्ली पंजाब से 11 लोगों की गिरफ्तारी के साथ इस टेरर मॉड्यूल से जुड़े गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 35 तक पहुंच गई है। इससे पहले गाजियाबाद से जासूसी नेटवर्क से जुड़े 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। गिरोह के सदस्य सैन्य ठिकानों, रेलवे स्टेशनों समेत अन्य संवेदनशील स्थानों की लोकेशन, फोटो, वीडियो पाकिस्तान भेज रहे थे। इन लोगों ने दिल्ली कैंट और सोनीपत रेलवे स्टेशन पर सोलर बेस्ड कैमरे भी लगाए थे। इन कैमरों की फीड पाकिस्तान दी गई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े इंटरस्टेट टेरर और जासूसी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। ये मॉड्यूल पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स और बैन आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के इशारे पर काम कर रहा था। इस नेटवर्क के तमाम लोग एक दूसरे के साथ एन्क्रिप्टेड मैसेज के जरिए बातचीत कर रहे थे और भारत की अहम और संवेदनशील जानकारियों को सरहद पार यानी पाकिस्तान भेज रहे थे। इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली और पंजाब से 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। साजिशकर्ताओं ने राजधानी और आसपास के संवेदनशील इलाकों में बिछा रखा था सीसीटीवी कैमरों का जाल, जिसके जरिए हो रहा था सेना के ठिकानों की निगरानी का काम। कैमरों की लाइव फीड सीधे पाकिस्तान में हो रही थी रिसीव। आरोपियों के कब्जे से बरामद हुए घातक हथियार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े इंटरस्टेट टेरर और जासूसी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। ये मॉड्यूल पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स और बैन आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के इशारे पर काम कर रहा था। इस नेटवर्क के तमाम लोग एक दूसरे के साथ एन्क्रिप्टेड मैसेज के जरिए बातचीत कर रहे थे और भारत की अहम और संवेदनशील जानकारियों को सरहद पार यानी पाकिस्तान भेज रहे थे। इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली और पंजाब से 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। आईएसआई की ओर से चला रहे जिस जासूसी नेटवर्क का दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भंडाफोड़ किया है, वो पारंपरिक आतंकी मॉड्यूल से अलग बेहद लो विजिबिलिटी तरीके से संचालित था। यह नेटवर्क सीधे हमले करने की बजाय पहले चरण में संवेदनशील इलाकों की डिजिटल मैपिंग और निगरानी तंत्र तैयार करने में जुटा था, ताकि लंबे समय तक बिना शक के सूचनाएं जुटाई जा सके और भविष्य में बड़े ऑपरेशन की जमीन तैयार की जा सके। सीसीटीवी कैमरा जो है इन्होंने 9 जगह लगाए थे। हम लोगों ने 11 लड़के पकड़े हैं, जिसमें 9 जगह इन्होंने सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए थे। ये सोलर पावर्ड सीसीटीवी कैमरास थे, सिम बेस थे और ये कैमरेज जो हैं बेसिकली इस तरह से लगाए गए थे ताकि कोई सेंसिटिव मूवमेंट हो वो लाइव फीड के थ्रू बाहर भेजा जा सके। इस मॉड्यूल के पास से वेपन्स भी मिले हैं। जो वेपन्स हैं वो 4 हमने अभी तक रिकवर कर लिए हैं और की रिकवरी अभी बाकी है। वेपन्स की सेल परचेज से जो पैसा था उसी का इस्तेमाल ये सीसीटीवी कैमरा के इंस्टॉलेशन में और जो ऑपरेटिव्स लगाते थे उनके पेमेंट में करते थे। इस मॉड्यूल की सबसे खास बात थी इनका जासूसी का तरीका। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक इस मॉड्यूल ने देश की अहम और संवेदनशील सैन्य ठिकानों के आसपास हाईटेक सोलर पावर्ड सीसीटीवी कैमरों को इंस्टॉल किया था, जिसकी फीड सीधे पाकिस्तान भेजी जा रही थी। दिल्ली पुलिस ने अलग अलग इलाकों से ऐसे 9 हाईटेक सोलर पावर्ड कैमरों और उनसे जुड़े सिम कार्ड्स को बरामद किया है, जो सुरक्षा के लिहाज से देश के लिए बड़ा खतरा बना हुआ था। जांच के मुताबिक आरोपियों ने सामान्य दिखने वाले संसाधनों का इस्तेमाल कर एक ऐसा सर्विलांस सिस्टम तैयार कर लिया था जो बाहर से तो आम निगरानी व्यवस्था जैसा लगता था, लेकिन भीतर ही भीतर संवेदनशील लोकेशनों की गतिविधियों को रिकॉर्ड कर उन्हें ट्रांसमिट कर रहा था। जांच में खुलासा हुआ है कि गिरोह के सदस्य सैन्य ठिकानों, रेलवे स्टेशनों समेत अन्य संवेदनशील स्थानों की लोकेशन, फोटो, वीडियो पाकिस्तान भेज रहे थे। इन लोगों ने दिल्ली कैंट और सोनीपत रेलवे स्टेशन पर सोलर बेस्ड कैमरे भी लगाए थे। इन कैमरों की फीड पाकिस्तान जा रही थी। इसके अलावा पंजाब के कपूरथला, जालंधर, पठानकोट, पटियाला और मोगा के साथ साथ हरियाणा के अंबाला, जम्मू कश्मीर के कठुआ, राजस्थान के बीकानेर और अलवर आदि जगहों पर सीसीटीवी लगा रखे थे। सैनिकों की नियमित आवाजाही, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से पास होने और प्रमुख आर्मी कैंट के साथ साथ साजो सामान गलियारा होने के कारण अत्यधिक संवेदनशील माना जाता है।
जांचकर्ताओं ने पाया कि कैमरे जानबूझकर सैन्य छावनियों, सीमावर्ती सड़कों और अन्य उच्च सुरक्षा क्षेत्रों के पास की गतिविधियों को दर्ज करने के लिए लगाए गए थे। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी की फीड फर्जी पहचान पत्र पर लिए गए सिम कार्ड के माध्यम से चलाए जा रहे मोबाइल ऐप के जरिए पाकिस्तान में बैठे आकाओं को भेजी जा रही थी। ये मॉड्यूल पाकिस्तान में बैठे नेटवर्क के सदस्यों के सीधे निर्देशों पर काम कर रहा था, जो एन्क्रिप्टेड संचार मंचों के जरिए जासूसी गतिविधियों का समन्वय कर रहे थे। आरोपियों को रक्षा प्रतिष्ठानों की गतिविधि दर्ज करने, सैनिकों की आवाजाही पर नजर रखने और सीमा पर महत्वपूर्ण जानकारी भेजने का काम सौंपा गया था। पुलिस के मुताबिक ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों के पास सौर ऊर्जा से चलने वाले सीसीटीवी कैमरों को लगाना सुरक्षा बलों की आवाजाही के पैटर्न पर नजर रखने के लिए एक सुनियोजित और निरंतर निगरानी को कोशिश को दर्शाती है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने जो बताया उसके अनुसार उन्हें पैसों का लालच देकर इस नेटवर्क में शामिल किया गया था। ये पैसा सीमा पार से आने वाले हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी से आता था। वो सिम कार्ड, परिवहन और चिन्हित स्थानों पर निगरानी उपकरण लगाने जैसी व्यवस्था करने में भी शामिल थे। फिलहाल इस बड़े नेटवर्क का खुलासा कर पुलिस ने बड़ी साजिश तो नाकाम कर दी है, लेकिन जिस तरह से पूरे देश में जासूसी का ये नेटवर्क फैला हुआ लग रहा है, सुरक्षा बलों को खास तौर पर अलर्ट रहने की जरूरत है ताकि इनके नापाक मंसूबों को पूरी तरह ध्वस्त किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पड़ताल में हुआ है सनसनीखेज खुलासा। नेटवर्क में दिल्ली और पंजाब के युवकों का हो रहा था इस्तेमाल। हथियारों की तस्करी से मिलने वाली रकम से सीसीटीवी नेटवर्क की फंडिंग का हो रहा था इंतजाम। साजिशकर्ता पंजाब में ग्रेनेड अटैक की वारदात को देना चाहते थे अंजाम। पूरे भारत में जासूसों की फौज तैयार करने में जुटे इस नेटवर्क के काम करने का ढंग बहुत ही अलग था और मॉड्यूल के हर सदस्य को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई थी। स्पेशल सेल के अधिकारियों के मुताबिक नेटवर्क का संचालन पूरी तरह विकेंद्रीकृत मॉडल पर आधारित था। इसमें हर सदस्य को सीमित जानकारी और अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। पुलिस के मुताबिक मनप्रीत इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है। बीसीए की डिग्री रखने वाला मनप्रीत सीधा पाकिस्तानी बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था। उसने हथियार रिसीव और डिलीवर किए, साथ ही सिम कार्ड भी अरेंज किए। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों में अनमोल और साहिल एन्क्रिप्टेड ऐप के जरिए पाकिस्तान हैंडलर्स के संपर्क में आए और पंजाब के डिफेंस सेंसिटिव इलाकों में इन्होंने ही सोलर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए। नेटवर्क से जुड़ा एक अहम आरोपी अतुल राठी ने न्यूजीलैंड में एमबीए की डिग्री हासिल की है। 2004 में इंडिया वापस आने के बाद अतुल एन्क्रिप्टेड ऐप से पाकिस्तान हैंडलर के संपर्क में आया। इस नेटवर्क का एक और आरोपी रोहित भी एमबीए पास है और अतुल राठी के साथ पंजाब से हथियारों की तस्करी में शामिल था। इसके अलावा ये भी हथियार की तस्करी में शामिल था। वहीं गुरजीत सिंह आर्मी कैंट इलाके के फोटो वीडियो पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स को भेजता था। इसके अलावा रमनदीप सिंह आर्मी और बीएसएफ की पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स को लोकेशन फोटो शेयर करता था, जबकि हरप्रीत सिंह ड्रग्स तस्करी को लेकर पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स को इंफॉर्मेशन देता था। वहीं रमनदीप के साथ मिलकर सलविंदर सिंह सेंसिटिव इलाकों की फोटो वीडियो शेयर करता था। आरोपी बूटा सिंह बीएसएफ आर्मी कंटोनमेंट इलाकों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स को भेजता था। दिल्ली पुलिस की जांच में हथियारों की तस्करी का भी बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपियों के पास से 4 पिस्टल और 24 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जांच में यह भी पता चला है कि ये हथियार और कारतूस पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए मंगवाए गए थे, जिनकी बिक्री के बाद मिलने वाले पैसे से ही इस पूरे मॉड्यूल की फंडिंग की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के जरिए संवाद कर रहे थे, जिससे उनकी बातचीत को ट्रैक करना चुनौतीपूर्ण था। हालांकि लगातार निगरानी, डेटा विश्लेषण और फील्ड इनपुट के आधार पर पुलिस ने धीरे धीरे पूरे नेटवर्क की परतें खोल दी। अधिकारियों के मुताबिक ये नेटवर्क केवल निगरानी तक सीमित नहीं था, बल्कि आगे की गतिविधियों की तैयारी भी कर रहा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पिछले 2 से 3 महीनों से ये गतिविधियां जारी थी। गाजियाबाद में पहले पकड़े गए मॉड्यूल की तरह ही इसके भी विदेशी हैंडलर सक्रिय थे। फिलहाल देश भर में सीसीटीवी कैमरों की ऑडिटिंग का काम तेज कर दिया है, जिससे इस तरह की किसी भी साजिश को समय रहते नाकाम किया जा सके।
जांच में यह खुलासा हुआ है कि यह मॉड्यूल सिर्फ जासूसी तक ही सीमित नहीं था, बल्कि देश में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक यह मॉड्यूल संवेदनशील ठिकानों पर ग्रेनेड अटैक की तैयारी कर रहा था, लेकिन वक्त रहते कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश द्विवेदी के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। समय रहते हो गया आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश। साजिशकर्ता हो जाते यदि अपने मंसूबों में कामयाब, तो सोचिए क्या होता अंजाम। हमारे आज के इस खास शो में बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।